सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम A1 टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज फातिमा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाबा खबरी। नाज़रीन कराम, सर्दियों का मौसम है, लोग सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं मज़ेदार पकवान बनाकर, लेकिन ये तो है मौसम सर्दियों का, लेकिन सियासत का मौसम है बहुत गर्म क्यों है मौसम और हम जैसे सहाफ़ी क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं? क्योंकि इस हमाम में सब के सब एक जैसे ही हैं। इस पर बात करने के लिए और मज़ीद सूरत हाल पर हमें डिटेल्स देने के लिए हमें कौन ज्वाइन कर रहा है? ज्वाइन करेंगे हमें बाबा खबरी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ए ते सो रहे ने बाबा जी, होश करो ना, प्रोग्राम हो रहे हैं, आप सो रहे हैं। शुरू कर दिया है? हाँ जी। अच्छा, सलाम भी कर दिया मैंने अपने नाज़रीन को। बड़े चुप कैसे आई हैं, आकर प्रोग्राम शुरू कर दिया। देख लें फिर आप जुलाई देती है, आप बाबा नींद पूरी कर रहे हैं, आपने आकर प्रोग्राम शुरू कर दिया। बाबा जी आप रात को सोते क्यों नहीं है? वो बस अब रात को कुछ सोने वाला कोई टाइम है, कोई समझ ही नहीं आती, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है। और पालो तुसी वोट इमरान खान नू की करिए फिर इमरान खान को वोट, अगर अब क्या करें, अब कहा था तब्दीली आ जाएगी, वो इमरान खान ने ऐसी तब्दीली लाई है कि हमारी जिंदगी की तब्दीली इधर उधर कर दी है। करे तो करे क्या? अच्छा ये तो बताएं ना, बड़ी टेलीफोन कॉल्स पे बराह रास्त अवाम के मसाइल पर बातचीत हुई, ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया, माशी सूरत हाल पर बातचीत करने के साथ साथ ये ऑपोजिशन को क्या हमेशा 11 पार्टियों के गुलदस्ते को निशाना बनाया जाता है? हाय गुलदस्ता, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है। 11 पार्टियों का गुलदस्ता। वो बीबी पहले 11 थी, उसके बाद 10 हुई, अब हो गई हैं 8। अच्छा, ठीक है, उनके ये गुलदस्ता भी आस्ता आस्ता बिखरा हुआ है, ठीक है ना, हुकूमत की तरह। हाँ ना, आपके सर के बालों की तरह, आधे इधर है आधे उधर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा जी तुसी प्रोग्राम ते जोर पाओ, मेरे बालों ने छड्डो ना। देखिए सारा कुछ साथ साथ ही चलता है, इसके बगैर बाबा जी को मजा नहीं आता बात करने का, ठीक है ना। ठीक हो गया। बात ये है, अभी आपने क्या बात की थी, बादाम शदाम खाने भी, बादाम भी बड़े महंगे हो गए हैं, तो बाबा जी ने 11 पार्टियों के गुलदस्ते को तनकीद का निशाना बना रहे थे आप। हाँ देखे, मैं नहीं बना रहा, वो तो इमरान खान बनाता है। अच्छा मजे की बात ये है, क्या नाम है आपका? अरीज फातिमा। बोल गया देखो, हाँ अरीज फातिमा, हाँ नाम इतना मुश्किल रखा हुआ है कि बस आप देखें, आपका नाम बाबा खबरी है, हम भी आपको याद करते हैं, मेरा तो लेकिन आप हमें भूल जाते हैं। अरीज फातिमा नाम ही रखते हुए अरीज ला लो, रीज फातिमा आया है, चलो ठीक है जी, प्यारा नाम है। हाँ जी, बड़ी बड़ी खुश हुई है तारीफ पे। तो बात ये है काकी के जो ये 11 पार्टियां थी, रह गई हैं 8, और इमरान खान साहब का हाल देख ले कि चौथा साल है, बिल्कुल है, और चौथे साल को भी अभी इसको अपने आप को समझ आ रही कि मैं डामाडोल हूँ। और भाई आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, ठीक है। अब रोना धोना 3.5-4 साल से उन्हीं का रोई जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने की अपनी परफॉर्मेंस है नहीं, ये होता है अवामी इशू से तवज्जो हटा के सारा कुछ उन पे डाल देना। हाँ जी, आज अपोजिशन करप्ट है, मान लिया जी करप्ट है, ठीक है, मुल्क लूट के खा गए, मान लिया जी खा गए, डाकू हैं, चोर हैं, फलां हैं, टींग हैं, हमने कहा चलो जी ठीक है। और भाई आपने क्या किया है, अगर ये चोर और डाकू थे तो फिर आपने इनसे जो रुपये वसूल करने थे, थबंचू, हाँ वो थबंचू आपने वसूल किया, हाँ। एक भी तेला आप नहीं निकाल सके। बाबा जी आपको नहीं लगता कि मुल्क में हर किस्म की आवाजें होती हैं, लेकिन हर आवाज का जवाब देना वजीर आजम को सूट नहीं करता? करना भी नहीं चाहिए। ये जो अलंतरू फलंतरू रखे हुए हैं ना, शहजाद अकबर और ये वो शहजाद अकबर, शहजाद अकबर का नाम लिया, बताएं शहजाद अकबर को क्यों निकाला है? मुझे क्यों निकाला है, एक और मुझे क्यों निकाला आ गया है शहजाद अकबर साहब। अच्छा मुझे बताएं ना जरा, वजीर आजम इमरान खान पहले कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। मेरी बात सुन, चलें आपकी बात सुन लेते हैं। सुने काकी, देखे मेरे यहाँ पे ना, हमने इस प्रोग्राम को ये इतनी फास्ट ना हुआ करे। अभी देखिए आपने शहजाद अकबर का सवाल किया है, तो बाबा जी ने थोड़ा सा गुनगुनाया है, कोई इशारा समझा करें। इशारे नहीं समझते आजकल की तो कुड़ियां बड़ी तेज होती हैं। हम कहाँ तेज हैं, तेज होते तो आपके साथ बैठे होते। लो कर लो गल, बाबा जी के साथ तेज भी बैठ के तेज नहीं हो जाएंगे आस्ता आस्ता। देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप बनी हुई हैं, लेकिन आप तेज तरार माशाल्लाह। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, आइडिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा जी मैं गल करन दो, मेरा प्रोग्राम है।
میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ آپ خان صاحب کی حکومت پہ جو ہے وہ ڈانس کریں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں بھی بتائیں نا. بابا خبری بنے ہوئے خبریں لے کے آیا کریں. دیکھا ڈانٹتی بھی ہے. ہاں جی نالیہ مچھی بن گئی ہے. اندازہ کریں کیا کرے جی. بس آج کل کی نئی نسل، نئی جنریشن، 5th جنریشن 6th جنریشن، ہائیبرڈ وار، اور اوپر بابا جی پہ وار. اچھا بات یہ ہے. اب سن لیں سنائیں. پہلا تو آپ نے جو بولا کہ شہزاد اکبر کو کیوں نکالا، پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بالکل دیں. ٹھیک ہے. خان صاحب بڑے کیا کہتے ہیں، ایک جو خان صاحب کا جو ایک طریقہ ہے واردات ہے نا، کہ وہ کسی کو زیادہ دیر دوست نہیں رکھتے. اچھا جہانگیر ترین کی مثال لے لیں. ایک وہ اور آئے تھے ظفر مرزا صاحب ہیلتھ والے، وہ کدھر چلے گئے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ علیم خان، ان کے پرانے دوست سے کدھر چلے گئے. حفیظ شیخ، مشیر خزانہ، نکال دیا. اسی طرح یہ ابھی شہزاد اکبر صاحب، یعنی کہ جس کو وہ لاتے ہیں پہلے اس کو آسمان پہ چڑھاتے ہیں اور 6 مہینے بعد اٹھا کر کے تھلے پھینک دیتے. نہ بندہ ادھر کا نہ ادھر کا. اب کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے آپ کو پتا ہے. کم از کم 19 کے قریب انہوں نے اپنے وزیر مشیر تبدیل کیے ہیں یا نکال دیے ہیں. بالکل ایسا ہوا. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی جو کپتان ہوتا ہے نا، وہ ٹیم کو ایسی ٹیم کو سلیکٹ کرتا ہے جو ٹیم اس کے ساتھ چلے. اب شہزاد اکبر کو جو آپ نے بات کی، اب نواشی والا سوال آپ کا جواب بھی اسی میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. اب شہزاد اکبر کو 2 مین ٹاسک دیے گئے تھے کہ بھئی آپ نے لوٹی گئی دولت توجہ واپس لانی ہے، نواز شریف کو واپس لانا ہے، زرداری سے پیسے وصول کرنے ہیں. اس کے لیے ایک بنا تھا ایسٹ ریکوری یونٹ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. بابا جی نے دیکھے انگریزی کے 3 لفظ کٹھے بول دیے. واہ بھائی واہ. دیکھ اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. تو وہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا اس کے اوپر بھی لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے، لیکن باہر سے ایک پیسہ نہیں آیا. خان صاحب نے پھر ایک دن بلا کے پوچھا، شہزاد اکبر ہیلو ادھر آؤ. جی خان صاحب یہ کیا مجھے سبز باغ دکھائی جا رہے ہو؟ اس نے بولا شہزاد اکبر نے، خان صاحب تو سبز باغ تو کوئی نہیں، یہ آپ کا بنی گالا کا ہی باغ ہے، بڑا سا 300 کنال پہ. میں نے کہا ایسی تیسی بات، یہ بکواس میرے ساتھ مت کرو، مجھے بتاؤ ان پیسوں کا کیا بنا ہے. آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کیسز کا کیا بنا ہے؟ آ رہے ہیں جا رہے. نواز شریف کا کیا بنا ہے؟ بس جی آ گیا. پھر ایک بات ہوئی 7-8 دن پہلے. اچھا. وزیر اعظم نے ایک اجلاس بلایا. اچھا. ہاں. اس میں شہزاد اکبر کو بھی بلایا. پھر کیا ہوا؟ ساتھ بلا لیا شاہ محمود کو، پرویز خٹک کو، شیریں مزاری کو، شیخ رشید کو، اور ان کی موجودگی میں بلا کر پتا اس سے کیا پوچھتا ہے؟ کہتا جی یہ شہزاد اکبر کہتا ہے کہ میں نواز شریف کو واپس لے آؤں، آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ یقین مانے سارے وزیروں نے بولا جھوٹ، وہ آ ہی نہیں سکتا. مطلب اپنی پارٹی والے لوگوں نے دے دیا دھوکہ. ہاں دھوکہ. انہوں نے کہا وہ آ ہی نہیں سکتا. اس نے کہا جی کیوں نہیں آ سکتا؟ شیخ صاحب پھر بولے وہ وزیر داخلہ ہے نا، انٹیریئر منسٹر، بالکل. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا خان صاحب یہ آپ کو لگا رہا ہے چونا. ہاں. انہوں نے کہا خان صاحب اصل بات یہ ہے، یہ کاغذ دیکھ رہے ہیں، ایک کاغذ کٹ کے دکھایا ہے. خان صاحب نے کاغذ دیکھا، کہا اچھا لکھا کیا تھا؟ اس پہ لکھا تھا کہ برطانیہ کے ساتھ تو ہمارا مجرموں کے تبادلے کا ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر جو بات چیت ہو رہی تھی وہ 2019 سے ہو رہی ہے، ابھی تک وہ مکمل ہی نہیں ہوا. تو شیخ نے بولا جب تک وہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو برطانیہ تو نہیں دے گا. اگر برطانیہ نے اس قسم کے بندے دینے شروع کیے ہوتے تو الطاف حسین پہ کتنے مقدمات ہیں تو واپس آتے. اب وہ جناب موٹے سے ہے نا، وہ شہزاد اکبر ادھر کرسی کو پھیرے ادھر کو پھیرے. تو پھر خان صاحب نے بولا پتر گیٹ آؤٹ فرام مائی گورنمنٹ. دیکھو. اچھا بابا خبری یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام کے براہ راست مسائل سن رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون کالز پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن ہم سے گئے گزرے ملکوں کے جو صدر ہیں ان کو فون کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کو کیوں نہیں کوئی کال آتی؟ ہمارے وزیر اعظم کو عوام کی کالیں تو آتی ہے نا جی، آتی ہیں، وہ بھی پلانٹڈ قسم کی. لیکن جو صومالیہ میں کالز آتی ہیں وہ یہاں تو نہیں آتی. ہاں دیکھیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یقین مانے وہ جو نمبر دیا ہوا تھا نا
कि इस पे कॉल करे, बराह रास्त वजीर आजम से बिल्कुल। बात करे, वो मैंने तकरीबन कोई 257 मरतबा मिलाया है। अच्छा। आगे से वो एक लड़की सी बैठी हुई थी, ठीक वो है। मुझे बार बार कह रही है, मैंने कहा शायद मेरे साथ फंस गई है। वो आगे से हर बार आगे से पता क्या कहते थे, आपके मतलूबा नंबर से राबता मुमकिन नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा जी अगर मतलूबा नंबर से नहीं राबता मुमकिन तो आप तो मेरे साथ राबता मुमकिन बनाए। अच्छा, मैंने उससे ये बात, ठरकियां आप कब छोड़ेंगे मुझे ये बताएं। तो फिर आगे से कहती है आपके मतलूबा नंबर से राबता मुमकिन नहीं। मैं कहा बेबी ब्रेक लाएं, आप राबता थोड़ा सा हमसे बढ़ाएं। अगर खान साहब के पास टाइम नहीं है, मेरा फोन उनके तक नहीं पहुंच रहा, तो आप तो बात करें। आगे से फिर कहती है राबता मुमकिन नहीं। मैंने कहा लग रहा है कि बीबी का कोई स्क्रू ढीला है। अच्छा, अब ये जो आप बात कर रही है ना कि क्या कहते हैं जो बाइडन सोमालिया को फोन कर दिया, तंजानिया के वजीर आजम को फोन कर दिया, कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं देख रहा। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं। जो आपने बताना है बता दें, आज सारे राज फाश कर दें। जो बाइडन डरता है किससे? इमरान खान को फोन करने से। क्यों? कहता है इसको फोन करूंगा चंदा ही ना मांग ले। हाय अल्लाह, ये हम क्या इस बात मामले कर दी में तो है? आपको पता है ये तो आपने ऑन कैमरा बात कर दी है। रिकॉर्ड हो गया है। बिल्कुल। ओए इसको वो क्या कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसको डिलीट मारो। अब कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं करो ऐसा। ये आप क्या मैंने खान साहब आपकी कहते रिकॉर्ड हैं, बात की है। खान साहब मीडिया को इल्जाम देते रहते हैं, अब आपने मीडिया पे बात कर दिया। ये अब क्या होगा? तो बड़े को नहीं है, मुझे मरवा दिया है। मेरे मुंह से खबर निकलवा के मुझे कहते बाबा खबरी खबर निकलवा के शहबाज गिल मेरे खिलाफ देखें, आपका नाम ही बाबा खबरी है, तो फिर आपने खबरें तो देनी है ना। देखना जी, वो हम हर मर्तबा, ये इमरान खान साहब कहते थे ना, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। हाँ। ठीक है, खुदकुशी तो की नहीं, IMF के पास जो है वो चले गए। अब IMF के पास जाना, उसके बाद अभी वो देखे नई नई पाबंदियां। तो जो बाइडन डरता है वो कहता जी यार मेरी तो तनख्वाह इतनी नहीं है, मैंने इसको फोन कर दिया, इसने कहा जी जो बाइडन साहब शौकत खानम के लिए चंदा दे दे थोड़ा सा, तो क्या बनेगा फिर? हाँ, चलें, ये तो बातें हैं ना। लेकिन अब ये बताएं कि खान साहब बड़े कल एग्रेसिव हुए जब उन्होंने टेलीफोन कॉल्स पे बातें की। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मुद्दत भी पूरी करूंगा, आइंदा मुद्दत भी पूरी करूंगा, और अगर मुझे निकाला गया तो मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो वो किसके लिए खतरनाक हो जाएंगे? ऐसे ही आदत तो बड़ी पढ़ी लिखी लड़की लगती है, बड़ी मालूमात है आपके पास। जाहिर है बाबा खबरी को साहब ने बिठाया, खबरें तो निकलवानी है ना। बात है यार, आपने तो बड़ा एक्यूरेट से उसका सवाल कर दिया। इसका मतलब है हालात हाजरा यानी कि करंट अफेयर पे आपकी नजर है। बस देख लें, नजर तो है ना। हाँ, ये शुक्र है, नजर होनी भी चाहिए। देखे बात ये है, खान साहब को हम हाथ जोड़ते हैं, इस कैमरे के सामने भी, मेरी खूंटी न गिर जाए, इस कैमरे के सामने भी और आपके सामने भी। नहीं, मेरे आगे ना जोड़ो, खान साहब से आगे जोड़ो। जोड़ता हूँ आपके लिए, तो आपको तो जोड़ना बनता ही नहीं। बस बात ठीक सुने, मैं कहता हूँ कि जितने वो खतरनाक हमारे लिए 3.5 सालों में हुए हैं, अल्लाह का नाम है खान साहब हुकूमत में ही रहे, यकीन माने। अब हुकूमत से निकल के बाहर आ गए तो हम गरीबों की जो थोड़ी बहुत सांस है वो भी निकल जाएगी। तो आप, अल्लाह का वास्ता है, आप खान साहब आप बहुत ही खतरनाक हैं। आपने 3.5 साल में साबित कर दिया है, यकीन माने। वो एक खोता था ना, खोता। अच्छा, खोता समझते हैं? हाँ बिल्कुल समझते हैं, और इस हुकूमत में तो अच्छे तरीके से समझते हैं। जो लोग गाड़ियों से खोतों पे आ गए, तो वो आपने गाड़ी के नाम ले लिया, तो एक खोता सड़क पार कर रहा था, पीछे से गाड़ी आई, ठा करके खोता जी को वजी है। खोता जी जनाब हवा में उड़े हैं। तो खोता जी के जैसे वो उठे हैं तो उठते कहते हैं, मैंने कहता था कि मैं मुझसे मत टकराना, मैं इंतहाई खतरनाक हूँ। तो देखें, अब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। खान साहब को चाहिए कि वो जितने खतरनाक हैं वो हुकूमत में ही ठीक है। लेकिन मरियम नवाज भी तो कुछ कहती है ना। मरियम नवाज कहती हैं कि आप बुरी तरीके से हार चुके हैं, हारने के साथ साथ आपकी ये जो धमकी है ना, ये गीदड़ भभकियों के अलावा और कुछ नहीं है, हमें डराने धमकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बताएं कौन सी भभकियां? ये जो इमरान खान साहब अवाम के मसाइल पर बात करने के अलावा ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उसके जवाब में मरियम नवाज ने कहा है कि गीदड़ भभकियों की जरूरत नहीं है हमें देने की। आप बुरे तरीके से हार गए, आप हुकूमत नहीं चला सकते हैं, इस्तीफा दें, घर जाएं।
इसका मैंने कोई जवाब देना है? बिल्कुल देने। तो वो तो आपने दे दिया है। नहीं जी, आपने बताने, अंदर की खबर निकाल के बताएं क्या चल रहा है हुकूमत में। जा रहे हैं फिर या नहीं जा रहे? किधर? खान साहब घर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? रोजाना घर जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से घर जाते हैं। हुकूमत छोड़े या नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे। लेकिन फिर खान साहब ये भी तो कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ था, मुझे आने की क्या जरूरत थी। लेकिन सवाल ये, आपके पास सब कुछ था, आपके पास पैसा था, आपके पास शोहरत थी, लेकिन आपके पास इक़्तिदार तो नहीं था। ये देखो, साथ में ये प्रोग्राम कर रही है, साथ ही मेहर बुखारी बन जाती है। बस ये बताएं। अंदाजा करें, फौरन एंकरनामा अपने ऊपर सवार कर लिया है। बात यह है काकी, देखे मेरी बात सुने, खान साहब को जो लोग लेकर आए थे अब तो वो भी नको नक हो गए हैं। ठीक है। हाँ। तो इस वजह से अब वो ये चाह रहे हैं कि या तो खान साहब अपना किबला सीधा करे या फिर अपना बिस्तरा सीधा करे। कोई किबला है खान साहब का, पहले ये बताएं। पूरी हुकूमत का ही नहीं है। अच्छा मजे की बात सुने, अपोजिशन का भी कोई किबला नहीं है। बात तो करते दुरुस्त बात है, आप करती कड़वे हैं लेकिन करते दुरुस्त है। बिल्कुल, उनका भी अगर उनका कोई किबला होता तो इस मसूफ को अब तक घर भेज चुके होते। अब लड़ाई पड़ी हुई है जी, तहरीक अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो आ जाए। अच्छा जी आ गई, फिर मुसीबत पड़ी हुई है कि वो कामयाब हो भी गई तो वजीर आजम कौन होगा? जरदारी कहता मुझे बनाओ, शहबाज शरीफ कहता मुझे बनाओ। यही तो रोल है इनकी। तो आपने वो क्या कहता है, वो क्या कौन सी होती है वो दो दाल होती है, जूतियों में बट रही है। तो इस वजह से खान साहब जो है ना, वो इसी तरह से शेख रशीद बड़े नारे मारते हैं, कुछ नहीं होगा, ये आ जाए, फलां हो जाए, ये हो जाए, इसी वजह से क्योंकि ये कमजोर है। और जब तक वो ये वाले कुन्नी है बड़ी तेज है, तो उनका हाथ है। तो अभी तो कल ही मुलाकात हुई है, वो भी लान में बैठ के सर्दी और गर्मी को एंजॉय करते हुए, धूप को एंजॉय करते हुए, मेरी तरह स्याह चश्मा लगा के खान साहब हीरो बन के बैठे हुए हैं। उस मुलाकात के बाद तो अपोजिशन की जो फुर्तियां हैं, उन फुर्तियों पे कुछ ना कुछ पानी तो फिरा है ना जी। तो फिर ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च क्या समझते हैं, कामयाब हो रहे? लॉन्ग मार्च मेरे ख्याल में कहीं क्विक मार्च में ना बदल जाए। अपोजिशन तो पता क्या सोच रही है, और उनके वो दावे देखे, क्लेम्स देखे, वो बड़े बड़े दावे कर रहे। वो कहते हैं कि हमारे लॉन्ग मार्च से पहले ही मसूफ घर चले जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ऐसा तो होने नहीं वाला। खान साहब कहते हैं मैं तो 23 मार्च की यौम पाकिस्तान की परेड देखूंगा। ग्राउंड इच बैक है। हाँ, तो फिर इसका मतलब है उनके जाने का कोई अभी प्रोग्राम नहीं है। फिर वो OIC कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। ठीक है। तो अपोजिशन वाले तो ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उसकी नौबत नहीं आएगी, 23 मार्च की परेड कोई और ही वजीर आजम देखेगा। तो वो कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। मैं इस वजह से कहता हूँ कि दुआ करें, ये लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, ये शॉर्ट मार्च, ये यहीं तक रहे। अच्छा। अगर ये क्विक मार्च में बदल गया तो फिर मतलब समझती हैं क्विक मार्च कितना खतरनाक होता है। माजी में इस तरह का मार्च हमें देखने को मिला। लेडू कहाँ तक पहुंचे हैं, यही तो मसला है। हाँ, यही तो मसला है। अब हाँ बोले तो मुझे ये बताएं फिर कि असल मसला तब्दीली के नाम पे जो दिया गया है वो हुकूमत का है या अवाम के मसाइल का है? जो तब्दीली हमें नजर नहीं आ रही, तब्दीली का नारा जो लगाया गया था वो 4 साल मुकम्मल होने को है, कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। महंगाई पे महंगाई, जिसके पास गाड़ी थी वो मोटरसाइकिल पे, जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो साइकिल पे, जिसके पास साइकिल थी वो खोते पे। मेरी तरफ क्यों इशारा? हाँ, क्योंकि अभी आपने कहा है ना खोता, इसीलिए। नहीं तो आपने ये जो साइकिल पे था वो खोते पे, मेरे पास अल्लाह के फजल करम से खोता शोता कोई नहीं है। हाँ, मैं आके आज देखूंगी। साइकिल कार की बात कर अगर मेरे पास खोता हुआ तो यकीन माने तुझे साथ बैठा के लेके जाऊं। मुझे नहीं, फिर आपने खान साहब को बिठाना है। देखिए आपके पास अंदर की खबरें होती हैं। बहुत से खोतों पे बैठे हुए। ठीक है। अगर वो ना बैठे होते तो अब तक उनकी सिमत, अच्छा उनकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कैसे? उनके इर्द गिर्द जो माफिया है ना, यकीन माने ये वजीर मशीर चौधरी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है। चौधरी शुजा साहब ने उन्होंने कहा कि खान साहब ये जो आपके इर्द गिर्द मशीर और वजीर है ना, बाज इनके मशवरों से बच के रहें, महंगाई की तरफ तवज्जो दें। और ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त अपोजिशन का की है ही नहीं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जब तक महंगाई का ये जिन है, ये भूत है,
ये भी तो और बढ़ेगा। अब खान साहब लोगों को उम्मीद नहीं दे सकते तो कम से कम ना उम्मीदी तो मत फैलाएं। उम्मीद की किरण तो फैला दें ताकि हम भी कुछ उम्मीदें लगा लें। पता नहीं वो किरण किधर गायब हो गई है, बस यही तो समझ नहीं आ रही किधर गायब हो गई है। किरण साहबा किधर गायब हो गई? ऐसा हो गया आपके साथ, कोई वासला भी नहीं है, कोई बताए, कोई फूटे थोड़ा सा, कोई पो फूटे, कोई आपकी रोशनी फूटे किरण साहबा, अल्लाह का वास्ता है, कोई हमें भी उम्मीद हो, हम भी आपका कोई नजारा कर सके, कोई हमारा भी कोई एक आधा पाव खून बढ़ सके। लेकिन वो किरण देखते देखते ऐसी आप बादलों में गुम हुई है, पहाड़ों में गुम हुई है, पता नहीं आपने रास्ता ही भूल लिया है। कितने अफसोस की बात है। बस क्या करें। तो फिर आप खान साहब की तरह अपने आप को पॉजिटिव करने की बजाय नेगेटिव तो ना करें ना। देखें नहीं, मैं अल्लाह के फजल करम से नेगेटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव। फिर किरण को क्यों याद करें आप? तो इस वजह से ना कि किरण को ज़ाहिर है कौन याद नहीं करता, किरण बेचारी खूबसूरत ही इतनी थी। तो अच्छा, डील बन रही है नहीं बन रही है, कहाँ जा रही है सियासत, किस एंगल में चल रही है, डायरेक्शन कौन सी है, मकासद क्या हैं, ये बताएं जरा। मैं डील कराइया डील का मैं हो गए नील डील डील है, लफ्ज है डील, फिर आगे है डील। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि जिस दिन डील होगी ना, हाँ, तो उन लोगों को फिर डील देनी पड़ेगी। किन लोगों को? जो डील मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? दोनों मांग रहे हैं। कौन दोनों मांग रहे हैं? हुकूमत वाले भी, अपोजिशन वाले भी। खान साहब कहते हैं डील नहीं करूंगा, थोड़ी सी डील दे देता हूँ। अपोजिशन वाले कहते हैं कि एक मिनट ये भी साथ साथ बजना। ओ भाई तू किसका फोन आ रहा है? बस करे जी, कहीं पर्चियां तो नहीं आपको फोन कर रही? नहीं, ये किसी से उधार लेना है, उसका फोन आ रहा है। क्यों? इतनी महंगाई हो गई कि अब आप उधार लेने? अच्छा, इसी वजह से मैंने बंद कर दिया है। अच्छा, मैं डील और डील की बात कर रहा था। हाँ। अपोजिशन वाले कहते हैं कि हमसे डील करो और हमसे जब आप डील कर लें तो फिर आप हमें इक़्तिदार में लेकर आए। ठीक है। खान साहब कहते हैं जो मेरा 1.5 साल रहता है, जितनी आपने मुझे 3.5 साल डील दी है, थोड़ा सा 1.5 साल और डील दे दें। ठीक है। उसके बाद आप इनसे डील करें या ना करें। तो अब जिन्होंने करनी है वो सोच में पड़े हुए हैं। वो पता क्या करते हैं? क्या करते सुबह सुबह उठ के लिखते हैं डील 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 डील। उसके बाद फिर तबला बजता है, डील 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 है, डील नहीं है, डील है, डील नहीं है, डील है, डील नहीं है। फिर जब वो 7-8 मरतबा ऐसा करता है, वो जो, लेकिन वो करता क्यों है कि है या नहीं है, ये बताए ना। वाह, बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। यकीन माने मौके पे चक्का करता इस वजह से है कि आपको पता है कि जिन्होंने ये डील या डील देनी है, ठीक है, वही असल मालिक है। उनके बगैर ना अपोजिशन वाले चल सकते हैं ना इमरान खान। आपका क्या ख्याल है, जो बड़े बड़े जलसे इमरान खान के होते थे, खुद कराता था, अगले करते थे। अच्छा। और पाकिस्तान में उनका किरदार जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके बगैर हुकूमत करना और उनके बगैर अपोजिशन करना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक हो गया। हाँ। लेकिन एक वज़ीर आज़म को क्या घटिया का लफ्ज इस्तेमाल करना जेब देता है, जिस तरह आप बार बार मेरे प्रोग्राम में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तेरे से जान छुड़ाने के चक्कर में हूँ। अभी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। देखें, सारी खबरें निकलवा के आपको मैंने छोड़ना है। इस वजह से मैंने कहा कि बाबा जी जो है ना वो बोल बोल के थक गए हैं, हफ गए हैं, और आप जो है वो मुसलसल सवालों पे सवाल फेंकी जा रहे हैं। देखें, आज आप आ गए हैं, बाबा खबरी को हमने पकड़ना है आज। और व्यूअर्स, आप यकीन माने ये जो कागज पड़ा हुआ है, इस पे टोटल 5 या 6 सवाल लिखे हुए हैं। लेकिन इस कुड़ी ने मेरे से अब तक तकरीबन कोई 177 सवाल किए हैं। तो देखें, आप बाबा खबरी हैं तो हमने खबरों वाले बाबा से सारी खबरें निकलवानी है। मुझे लग रहा है कि इसने ये जो ये ऊपर पहना हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं? अपर, जो भी बोलते हैं आप। बाबा जी मुझ पे ध्यान ना दें। इस पे, इसके अंदर कोई खबरें शबरें छुपाई हुई नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने सुराख इसके अंदर हैं, इतनी ही खबरें अब निकाली जा रही है, एक सुराख को पकड़। वैसे मुझे ये बताएं, ऐनक आपने लगाई हुई है, कहते आप हैं कि मुझे नजर नहीं आता, और मेरे सारे के सारे कपड़ों को आपने देखा है, और उसके बाद आप खबरों पे जो है तनकीद करें। नाराज हो गई हूँ मैं आपसे। ना ये देखे, मेरी ऐनक से आपको
क्या मसला है, मेरी ऐनक की वजह से तो मुझे सही तरीके से दिखाई देता अच्छा। है, और आपके जितने भी मैं तो समझी ये आपने खान साहब की तरह धूप से बचने वाली ऐनक लगाई हुई है। तो ये धूप है, स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो मैंने आपको वो उनको भी नहीं पता चलता स्टूडियो में, आपको भी नहीं पता चलता, क्या हो गया है भाई? देखें, एक और चौका लगाया है, बात ये अच्छा, है। कहते हैं कि जब फास्ट बॉलर को जो है ना चौका और छक्का पड़े तो जो अगला होता है वो यॉर्कर या बोनस होता है। वो बाकी क्या बात कहते ये है कि तेरे साथ है मेरा पहला प्रोग्राम, हाँ। तो इस वजह से मैं तुझे आजादी के साथ ठीक है। फुल टास्क दे रहा हूँ। ठीक है। लगाई जा, चौका लगाई लगा, जा। छक्का लगाई ठीक जा, है। कोई मसला नहीं। इससे पहले कि आप दौड़ जाएं, मैं उस नौबत पे, उस नहज पे पहुंचना नहीं चाहता। प्रॉब्लम हाँ। ये है कि ये देखें, जितनी भी चीजें हो रही है, ये मौसम आप देखें, मौसम देख लिया, देख लिया, देख लिया। ये ऐसा मौसम बन गया है कि ना पता चलता है सर्दी है, ना पता चलता है कि गर्मी है। ठीक है। अगर थोड़ी सी धूप निकल आए तो हमें वो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, तो फौरन हम ये अपने कोट शोट उतार के बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और थोड़ी सी हवा चलनी शुरू हो जाए, बादल आ जाए, तो फौरन आपकी तरह ये लिहाफ ओढ़ लेते हैं, तो उसी वजह से फिर सर्दी लगने लग जाती है। ठीक हो गया। यही हाल हमारे मौसम का है, और सियासी मौसम का है, और यही हाल हमारी हुकूमत का है, यही अपोजिशन का है, यही इदारों का है, कि यही माफियाज का है। माफियाज का, कि हम इनकंसिस्टेंस है। हाय हाय। हाय, ये क्या लफ्ज बोल दिया, बोल तो दिया बाबा पर जी, बड़ी मुश्किल से हाय, बोले। हाय, ये लफ्ज मैंने, यकीन माने अल्लाह करे कोई मुझे इसके स्पेलिंग भी आते हाय, हैं, हाय। लेकिन मैंने बोल दिया है। ठीक। ये जो हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, अदम पुख्तगी है, नापायदारी है। अब देखे मैंने इसका उर्दू तर्जुमा कैसा किया है। वाह भाई हैं? वाह। तो ये हर जगह पे हमें काफी नजर आती है। आप ये नोट करें ना इन बातों को, ये बड़ी स्पेशल बात ये मैं नोट करूंगी। हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था ना कि ये अपोजिशन हो, हुकूमत हो, हमारे इदारे हों, ठीक है। इनके भी सियासी मौसम का कोई पता नहीं चलता। होता तो कुछ ऐसे ही। पुख्तगी है, और उसका खमियाजा जो है वो बेचारे अवाम को भुगतना पड़ता है। ठीक है। अब आप ये देख लें, एक छोटी सी मिसाल है, क्योंकि ये हम लापरवाह सी कौम है, बल्कि मियाँ वाली से चूंकि आपका ताल्लुक है, तो मेरे ऊपर ही आपके सारे टारगेट्स क्यों हैं? अब ये नहीं चलें ठीक है, कोई बात नहीं, चलें बताएं। टारगेट नहीं, हम एकदम हाइपर नहीं होते खान साहब की तरह, ठीक नहीं, है ना? नहीं होना भी नहीं है। देखें, बिल्कुल नहीं होना। आपने तो कूल माइंडेड रहना है, तो माशाल्लाह शक्ल सूरत वाली कुड़ी है आप। बहुत शुक्रिया। वो नहीं है, वो नहीं सजता आपके ऊपर गुस्सा। हाँ ठीक है, ठीक है जी, आपने तारीफ कर दी, बहुत शुक्रिया। चलो शुक्र है, मैंने चलें। अपने आपको बचाने चलें चलें चलें। तो बात मैं कर रहा था मियाँ वाली की। हाँ। खान साहब का ताल्लुक भी मियाँ वाली से है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका ताल्लुक भी मियाँ वाली से है। डॉक्टर शेर अफगर नियाजी साहब होते थे, साबिक वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर। तो वो बेचारे अल्लाह तक को प्यारे हो गए। वो एक बात कहते थे हमेशा, वो कहते थे हम कौम नहीं है, हम इज्जड़ हैं। इज्जड़ समझती है, सराइकी में कहा जाता है हजूम, जिसकी कोई सिम्मत नहीं होती, वो जिस तरफ उसको हाँका वो उस तरफ चल पड़ता है। तो हम भी ऐसे जो हमें जिस तरफ हाँकता है हम उस तरफ चले जाते हैं। अब आप ये देख लें, मैंने वैसे ही एक शुगर लगाया, ये आपको देखे आप हरा। अब आप करके देख लें। अब मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ, व्यूवर्स आप भी करके देखें, मैंने ये किया है। अच्छा। ये हमारी वाकई कोई हिम्मत नहीं है। मैं एक दफा जा रहा था, ठीक है, तो मैंने गाड़ी बंद की है, ऐसे मेरे दिमाग में आया, तो मैंने गाड़ी साइड पे लगा के ना, आपके दिमाग में सब कुछ आता ही तो बहुत है, यही तो मसला है ना। बाबा खबरी है तो और क्या है। चले, तो मैंने चले। कहा लोगों का तमाशा देखे ये करते क्या है। ठीक है। मैंने वो जनाब ये जो एक्सप्रेस वे है, हाँ। इस्लामाबाद वाली, एक्सप्रेस नहीं बाबा खबरी, वो डिप्रेस वे है, एक्सप्रेस नहीं है। चल काके मैं चूंकि उस पर गाड़ी चलाता हूँ, मेरे लिए एक्सप्रेस वे है, तेरे लिए डिप्रेस। तेरा कोई उसके साथ बैड कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा तो इस वजह से तो तैयारी होगी। तो मैं तो बात कर रहा था कि ये देखें कि मैंने वो गाड़ी खड़ी की, मैं ऐसे निकल के बाहर खड़ा हो गया ना, तो मैंने ऐसे ही ना ऊपर देखना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, ऐसे ही ऊपर देखना शुरू कर अच्छा। दिया। फिर मैंने ऐसे किया, 1 2 3, अच्छा ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है। थोड़ी देर हुई, एक मोटरसाइकिल आके रुकी, ठीक है। उसने भी ऐसे ऊपर देखना शुरू कर दिया, मुझसे पूछा नहीं है। अच्छा। हाँ, 3-4 मिनट हुए, एक गाड़ी वाला और आया, उसने भी गाड़ी आस्था की, गाड़ी में से मुंह निकाला, कोई इधर देखने लग गया। अब मैं लगा हुआ वापस में,
1 2 3। अच्छा वो गाड़ी वाला गाड़ी आस्था की, थोड़ी देर में एक साइकिल वाला आया, आए हाय। वो भी आके खड़ा हो गया। मैंने फिर देखा, अच्छा वो समझ कुछ जहाज है, कुछ चीज है। किसी बंदे, अच्छा उधर कोई 10 मिनट बाद 15-20 गाड़ियां, मोटरसाइकिल, साइकिल सारे उधर हजूम हो गया, ट्रैफिक जाम होने लग गया। बाबा खबरी मतलब हर जगह यही करते हैं। किसी बंदे ने मुझसे यही पूछा कि बाबा जी की करना है कि चवल की मार रहे। हालांकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, ऊपर कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो मैं वाकई समझा ये अमली मुजाहरा। तो मतलब आप समझते हैं कि हुकूमत के साथ साथ हमारी आवाम भी गए हुए हैं। मैं देखे ये एक कॉल है कि जिस तरह के हुक्मरान होते हैं उसी तरह की आवाम होती है। ये वो है, उस वजह से हम फंसे हुए हैं। तो ये जब सिम्मत ही नहीं होगी, अब ये कह रहे थे वैसे सिम्मत नहीं होता, समत होता है। मेरी सिम्मत आपका समत, बस चले ठीक है। आप वो फरंगे आसफिया ना लेके बैठ जा करें, इसके लिए आफ्ताब इकबाल ही काफी है। अच्छा वैसे मुझे बताएं कि ये जो इक़्तिदार है, गवर्नेंस, ये सबसे बड़ा इम्तिहान भी होती है और सबसे बड़ा इनाम भी होती है। ये इम्तिहान है पाकिस्तान में, इनाम तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने थबंचू खाना है। अच्छा खान साहब करप्ट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, माली तौर पर करप्ट नहीं है। ये आप खबर लेके आए हैं आज की? नहीं ये पुरानी बात है, वो ये हम भी कहते हैं, लेकिन वो बाकी मामलात में कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन माली तौर पे वो करप्ट नहीं है, ये तो मैं अच्छा। मेरा वैसे मैं नहीं कह सकती, अगर आप कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि वो माली तौर पे करप्ट है, इंतहाई कंजूस आदमी है, क्योंकि मैं गुजरा हूँ। एक मरतबा मैंने उनसे मुलाकात के लिए गया हूँ, तो यकीन माने इतना बड़ा उन्होंने वो रखा हुआ है, वो क्या कहते हैं, कोला। अच्छा। बर्तन चौड़ा सा, बिल्कुल उसके अंदर उन्होंने, अच्छा वो नाश्ता कर रहे थे। अच्छा। मेरा टाइम था कोई 10:30-11 बजे का। ठीक है। तो मैं जाके बैठ गया, तो उसमें उन्होंने स्ट्रॉबेरी डाली हुई है। स्ट्रॉबेरी ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने एप्पल, सेब, अच्छा। वो काट के डाले हुए हैं। उसके बाद उसमें उन्होंने ये जो होते हैं वो अनार, अच्छा, अनार उसमें उसके वो डाला हुआ है। ठीक है। अमरूद डाले हुए हैं। ठीक है। और इतना का आधा वैसे ये कोई वैसे वो बनता नहीं है जोड़, स्ट्रॉबेरी भी, केला भी, तो लेना, अमरूद भी, अनार भी। उसके अंदर फिर उन्होंने दही डाला हुआ है। अच्छा। आधा किलो का इतना बड़ा वो कोला सा बनाया हुआ है, वो चम्मच के साथ खाई जा रहे हैं। आपको नहीं पूछ रहे? ना पूछा ही नहीं, कसम वाली बात है, चाय भी नहीं पूछी। तो मैंने कहा खान साहब ये कितनी देर में खत्म करेंगे? बस 10 मिनट में खत्म करते हैं, फिर बात करते हैं। ये कसम वाली बात है जो उन्होंने पूछा। फिर एक मर्तबा दोस्तों के साथ गया। अच्छा। तो यकीन माने उन्होंने वो जो टक बिस्किट नहीं होते जो पैकेट में 10 रुपए वाला पैकेट होता है, हल्की फुल्की भूख में, हाँ वो 10 रुपए वाला बिस्किट बंदा प्लेट में रख के दे देता है। शॉपर में ही दे दिया ना, वो उसी शॉपर में दे दिया जिसमें था, वो साथ एक चाय का कप दे दिया। कहते जी चले मिल तो गया ना, शुक्र है कि मेरे दोस्त साथ थे, थोड़ा सा उन्होंने वो रख लिया, उनका क्या कहते हैं पर्दा रख लिया। हाय हाय। तो वरना तो ये सारे का सारा सिलसिला ही था। तो इतने कंजूस है। अच्छा तो बताएं, खैर ये अब आप हम जलते हैं, मैं तो आपकी बातें सुन के मेरे कान पक गए। वो जेब में पैसे भी नहीं रखते। अच्छा। नहीं रखते, यकीन माने। आपने उनकी जेब में तो झांक के नहीं देखा? ये मुझे या लिफाफा निकालने की कोशिश की है? दोस्त ने बताया उसकी जेब में वो पैसे रखता ही नहीं, वो जो मैं नहीं मानती, यकीन माने नहीं रखता। अच्छा हाँ। अच्छा मेरे वैसे कान पक गए हैं आपकी बातें सुन के, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि क्या ये बात सच है कि अब हमारी सियासत की आंख में हया और दिल में वफा खत्म हो गई है? बताएं। क्या खत्म हो गई है? अब क्या हमारी सियासत की आंख में हया और दिल में वफा खत्म हो गई है? हाय मुनीर नियाजी, हाय क्या तूने मिर्जा गालिब वाले उर्दू और लखनवी अंदाज में पूछना, सियासत की हया, पता नहीं कौन सी हवा और वफा, ये सारा कुछ नहीं है हमारे पास। नहीं है, नापैद है, कम से कम हमारे यहाँ नापैद है। अगर तेरे जैसी लड़की को ये सारा पता चल गया है कि ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है। मेरी जैसी का क्या मतलब है? मैंने कहा तेरी उम्र की यार। ठीक है, हाँ मतलब ये बात ठीक है, हाँ कि जो आप लोगों को ये अच्छी बात है कि हमारा जो यूथ है, बिल्कुल देखिए मेरे मुंह में खाक, मैंने यूथ कहा है आपको लेकिन जो आप यूथ है उसको इन चीजों की समझ आनी भी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि ये हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है।
बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये बार बार बजता है, इसको बजने दे, ऐसी कोई बात। आइंदा आपका मोबाइल जो है ना मुझे अपने स्टूडियो में बिल्कुल नजर ना आए। आपने जब मुझे बाबा खबरी बोला है तो मैं इसको ये आपकी खबरें तो नहीं आ रही? अच्छा, फिर आप ले आया करें, क्योंकि आपने मेरे प्रोग्राम में आके देनी है मुझे खबरें, तो ये आप लेके आया करें। अब आप मेरी बात सुने। ठीक है, सुनाए। मैं कुछ कहने लगा था, लेकिन मैं अब वो हाथों पे मैंने कोई बात करनी थी व्यूअर्स, लेकिन मैंने अपने अल्फाज महफूज करता हूँ। कुछ कहने लगा था, मैंने कहा इससे पहले कि वो अच्छा बात ये है काकी के आज इमरान खान कहता है कि देखे ये भी एक अलमिया है, कहता है और 3.5-4 साल बाद उसको ये बात याद आई। आज उसने ना वो क्या कहते हैं, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इस्लाहात के लिए एक तकरीब थी, उससे खिताब किया। अच्छा। तो उसमें कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है। अच्छा। यहाँ पे कोई सरमाया लगाने नहीं आता, यहाँ पे डाकू हैं, चोर हैं, माफियाज हैं, यहाँ पे कोई जनाब तो उनको आप बताएं ना कि आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में हैं, आपने इन चीजों को खत्म करना है, आपने माफियाज पे हाथ डालने हैं, आपने जिन्होंने कौम का पैसा लूटा है आपने उनके गिरेबान को पकड़ना है। ये क्यों नहीं पता उनको? इक्तदार में है वो, हुकूमत चला रहे हैं वो। और ठीक है, अब आप बोले, आपको मैं गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। मैंने कहा ना कि आपने बात ही ऐसे कर दी, फौरन फ्री हादरीस महर बुखारी, आपने बात ही ऐसी कर दी, बन जाती हैं। और वो अच्छे, मैं अरीज फातिमा हूँ, देखे मैं अरीज फातिमा हूँ, अच्छे खासे प्रोग्राम को किस तरफ लेकर चले जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि 3.5 साल बाद आपको याद आया कि कानून की हुक्मरानी नहीं है, आप रियासत मदीना करते आ रहे हैं, तो भाई ये कानून की हुक्मरानी किसने करनी है? खान साहब आप वजीर आजम हैं, बिल्कुल ये आपने करना था। अब आप 3.5 साल बाद कहते हैं कि अमीर और गरीब में फर्क खत्म नहीं हुआ, किसने करना है? आपने करना था। बिल्कुल आपने करना है खान साहब, आप स्टिल प्राइम मिनिस्टर। फिर आप कहते हैं जी बड़े बड़े माफिया बाहर बैठे हैं, लंदन में इलाज जाते हैं, फलां जाते हैं, उनको वापस किसने लाना था? आपने लाना था। ठीक है, तो अब आप ये रोना 3.5 साल, अच्छा ये जब हुकूमत से निकलेंगे ना, अच्छा, या हुकूमत से जाएंगे, ठीक है, तो ये पता क्या बोलेंगे? आज लिख लो अरीज फातिमा, मेरी बात लिख लो, अपने ज़हन पे भी लिख लो, दिमाग में भी लिख लो, वैसे तो दिमाग आपका है नहीं, अपने दिल पे लिख लो, और उसमें लाजमी लिखो। घूरने की कोई बात नहीं, दिल पे लिखने का मतलब होता है पक्का लिख ले। चले, सुने मेरी बात, सुने। हाँ, एक तो फौरन जो है ना वो ऐसे पूरी डालती है जैसे पता नहीं क्या बात करती है। देखे, ये मैं इस वजह से कहता हूँ कि लिख लें कि जब ये हुकूमत से जाएगा ना, इसका एक ज़हन में आपका एक लफ्ज जो है वो नक्श हो रहा है। चलें शुरू हो जाए। ये कहेगा मुझे काम नहीं करने दिया गया, बिल्कुल कहेगा, ये कहेगा। ये 5 साल मेरी टांगे खींचती रही, अपोजिशन मेरे खिलाफ ये करती रही, माफियाज बैठे हुए थे, मुझे काम नहीं करने दिया, और लोगों से बोलेगा अब मुझे 5 साल दे दो, तुम मेरा डेस्क क्यों तोड़े, अब मुझे 5 साल दे दो, तो मैं तुम्हारा जो है वो ऐसा बंदोबस्त करूंगा इन माफियाज का, फिर देखना चोरों को, डाकुओं को मैं कहां से कहां लेकर जाता हूं। वैसे ये बातें अभी भी हो रही हैं। खान साहब ने कहा है कि जब मैं पार्लियामेंट में या कौमी असेंबली में खड़ा होता हूं बात करने के लिए, तो मुझे ऑपोजिशन वाले नहीं बोलने देते हैं, लेकिन जब मैं बाहर आ गया तो शेर की तरह खतरनाक हो जाऊंगा। और बाबा जी क्या कहते हैं, आप इजाजत ना लें? बिल्कुल, आज के लिए इतने खबरें काफी नहीं है? मेरा ख्याल काफी है, जिससे पहले कि मेरी खांसी स्टार्ट हो जाए। आप खांसी वाला आपने इतना बोला है कि मेरे कानों में दर्द शुरू हो गया। हला वाला कुआ था। अब इन्होंने जो हमारे जो प्रोड्यूसर है, इन्होंने कहा जी कि 30 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोलना है, तो फिर हमने कहा कि ठीक है नॉन स्टॉप, लेकिन माशाल्लाह ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह आपसे बचाए, मुझे मैं यही दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि देख जिस तरह के आपने सवाल किए हैं, और 177 सवाल पहले वक्फे में किए हैं, और कोई 93 सवाल जो है वो बाद में कर दिए। हाँ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अगले प्रोग्राम में इससे भी ज्यादा आपने जो खबरें हैं मेरे लिए और अपने आवाम के लिए निकाल के लानी है। ठीक है बाबा खबरी जी। नाज़रीन कराम, हमारी खान साहब से यही एक छोटी सी दरख्वास्त है कि चलें उम्मीद की छोटी सी किरण ही फैला दें, ताकि हमें भी कोई खुशी हो जाए, हमें भी अपने वोट का जो है सही इस्तेमाल करना आ जाए, ताकि हम थोड़े से खुश होकर अगले साल सोचें कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ये ना हो कि हम सारे सोचें कि यार कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको वोट देना चाहिए। अपनी मेज़बान अरीज फातिमा को बाबा खबरी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान का भी अल्लाह निगहबान।
سب پہ نظر اندر کی خبر